वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को अपनी चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब आपको बंकर की तस्वीर पहले मैं दिखाऊं कि कैसे जब पाकिस्तान की तरफ से छोटे मोटे हमले किए जा रहे थे और जब यहां पर कुछ उनके मोटार शेल या फिर कुछ यहां पर जब धमाका हुआ तो कैसे हमारे जवान बंकरों में छिप रहे थे। क्या आप लोग दिखाएंगे किस तरह से आप लोग उस रात लगातार इस बंकरों में आप शिफ्ट हो रहे थे? जैसे ही हमें पता चला कि फायरिंग शुरू हो गई है तो यहाँ पे क्योंकि गोला गिरने की आवाज़ आती है तो तुरंत हम अलर्ट वो करता हूँ। मैं खुद यहाँ पे था इनके साथ, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही आवाज़ सुनी तो मैंने इनको अलर्ट किया कि दुश्मन का बम। जैसे ही दुश्मन का बम बोलता हूँ तो ये आपको अभी ड्रिल दिखाते हैं कैसे करेंगे, तो आप कृपया प्लीज़ देखें। देखिए, जोरा सिंह डिप्टी कमांडेंट जैसे इन्हें गाइड करते थे कि पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, कैसे अपने आप को ये बचाते थे और फिर तुरंत हमले करने के लिए तैयार होते थे। सर, हाँ, दुश्मन का बम, जैसे ही दुश्मन का बम बोला जाता है सभी अपने बंकर में चले जाते हैं और जो मोटर पोजीशन पे जितने 3 बंदे होते हैं वो लेट के पोजीशन में हो जाते हैं। तो देखिए, इस समय बंकर में सारे जवान जा रहे हैं। जब दुश्मन का बम इन्हें कमांड दिया जाता था तो इन्हीं बंकरों में ये शिफ्ट होते थे। बंकर के अंदर मैं आपको लेकर अगर चलूं तो दिखाऊं तस्वीरें, देखिए इसकी गहराई कहीं ज़्यादा होती है। इसमें जवान पूरी तरह से सेफ हैं। देखिए आप, लगभग सैकड़ों जवान इसी तरह से लगभग अनगिनत बंकर यहाँ पर बनाए गए ताकि हमारे देश के जवान जो है सुरक्षित यहाँ पर रह सकें। देखिए, अंदर जो है ज़्यादा गर्मी भी नहीं है क्योंकि ज़मीन के अंदर इन बंकरों को खोद खोद कर बनाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बंकर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं पर ये छिपते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर लगातार ही हमला करते हैं। देखिए आप, इन मिट्टी को आप देखिए, ये मिट्टी अभी भी देखिए गीली है। जब यहाँ पर बारिश होती है लगातार इसको तरी भी दिया जाता है कि अगर अचानक कभी आपातकालीन अवस्था में अगर जवान अगर अंदर जाते हैं तो वो भी पूरी तरह से सुरक्षित यहां पर रह सकें। एक बार मैं आपको ऊपर की अगर तस्वीर देखिए दिखाओ तो महज केवल 1 किलोमीटर के बाद यहां पर जो है बॉर्डर इलाका पूरी तरह से पाकिस्तान को जो है टच करता है पूरा इलाका। लेकिन अब आइए अब जानते हैं, मोटार शेल की भी तस्वीर आपको दिखाऊं अगर आप बुलाएं जवानों को कि आखिर कैसे हमने यहां से दागे गोले पाकिस्तान की तरफ। जी, मेरे तीनों जवान जो है तैयार हैं, लेट के पोजीशन है। चलो, तो देखिए अब मोटार पोजीशन के लिए जो है सभी जवान यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ गए। अब जैसे ही इन्हें कमांड यहाँ पर दी जाती थी या फिर कैसे सर ये लोग यहाँ से फायरिंग करते थे? सर, मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही बीच में सेंटर में खड़ा होता था वहाँ से आदेश दिया जाता था कि कौन सी दिशा है, क्या ऊंचाई है, कौन सा चार्ज लगाना है। तो दोनों को मैं जैसे जोर आवाज़ से बोलता हूँ तो वो इस अपनी साइड पे दिशा, ऊंचाई और चार्ज लगाते हैं और बम तैयार होने की रिपोर्ट मुझे देते हैं। उसके बाद मैं उनको आदेश देता हूँ कि कितने बम फायर करने, 1 है, 2 है या 3 है मोटर फायर। क्या कोई अंदाजा हमने उस रात पाकिस्तान पर कितने फायर किए यहाँ से? अंदाजन तो मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सीक्रेट है, बता नहीं पाऊंगा सेफ्टी पर्पज से, पर हमने बहुत फायर किए जिससे कि आपको मीडिया से पता ही चल रहा होगा कि उनकी सारी जो बीओपीज हैं धुआं हो गई थी और उनकी 3 बीओपी में हमने आग लगा दी थी। उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने आर्मी को बताया कि यहाँ हमारे ऊपर भारी सेलिंग आ रही है। तो उनकी आर्मी की जो मोटर पोजिशन जो उनके पीछे बंद के पीछे थी उन्होंने हमारे ऊपर सेलिंग की। तो हमने फिर अपना टारगेट चेंज करके उनकी जो मोटर पोजिशन थी और जो उनके लॉन्च पैड थे वहाँ पे हमने फायरिंग की। तो हमने इतना जोरदार फायरिंग की थी कि उसकी पूरी रात हिम्मत नहीं हुई, पर उसने अपना जो नुकसान को आकलन करके सुबह 5 बजे फिर हमारे ऊपर फायर किया। तो उसमें हमने उसी की सिखलाई से उतना ही फायर हमने उनसे डबल डाला। तो वो फिर उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। और मैं ये आश्वासन आपको देना चाहता हूँ कि अब की बार यहाँ कभी वो फायर करेंगे तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि इस जगह फायर करें या नहीं। देखिए, दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये जो मोटार शेल आप देख रहे हैं, जब दुश्मन देश की तरफ इसको दागा जाता है तो इसकी रेंज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 5200 मीटर जब इसे यहाँ से छोड़ा जाता है तो इसकी रेंज है। और यही नहीं, 90 मीटर का पूरा दायरा वहां पर ध्वस्त हो जाएगा जब इससे हमला किया जाएगा। यानी कि 90 मीटर के दायरे में कुछ भी वहां पर बचने वाला नहीं है। पाकिस्तान कैसे जमींदोज हो गया पूरे देखिए इस हमले में, और कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ इन हमलों से अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे पाकिस्तान की चेकपोस्ट हो, चाहे आतंकी ठिकाने हो, चाहे जब लगातार वहां से हमले वो कर रहा था, कैसे इसका जवाब दिया गया इस मोटार सेल से, इसकी भी तस्वीर आपने देखी। यही नहीं, ये तो केवल बानगी पर थी। लगभग इसी तरह से 2 से 3 देखिए जगह पर ये पॉइंट बनाए गए जहां से लगातार मोटार शेल ये दागे जा रहे थे। जोरा सिंह जी लगातार हमें बता भी रहे हैं कि आखिर क्या क्या ऑपरेशन देखिए यहाँ से दिया गया और कैसे हमारे देश के जवानों ने
पाकिस्तान को धूल चटाई और बताया कि हिंदुस्तान की ताकत को आप समझिए और अगली बार हिम्मत आप मत करिएगा आंख उठाने की भी। सर, सभी जगहों से एक ही ऑपरेशन इन मोटार सेल से? हाँ, मेरे पास 4 मोटर पोजीशन थी जिसमें हमारे पास 11 मोटर्स लगी थी। तो मैं यहाँ से उनको सभी को कोऑर्डिनेट कर रहा था और वहाँ से सभी से मोटर इतने जितने यहाँ से किया था उतना ही तादाद में वहाँ से भी फायर किया और पूरे हमारे सामने की सभी बीओपी पे फायर हुआ, सभी जगह। तो देखिए लगभग इस तरह से 4 जगहों पर इस बॉर्डर पर एक्टिव मोड में मोटार सेल थे और ये जवान थे। लगातार जब वहां से हमला किए जा रहे थे तो हमने इसका जवाब दिया और कई देखिए सेल यहां से दागे गए, उसका आकलन भी कर पाना मुश्किल है। और ये देखिए सिक्योरिटी पर्पज से भी देश के जवान और जो डिप्टी कमांडेंट है नहीं बता सकते कि आखिर कितने हमने लगातार पाकिस्तान पर किए। सर, एक बार जवानों को जब आप बंकर से बाहर बुलाते हैं हमले के लिए, वो भी एक बार करके दिखाइए। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो मैं यहाँ से आदेश देता हूँ सभी अपने स्थान पर, जैसे ही बोलता हूँ सभी अपने स्थान पर, वो अपने बाहर आ जाते हैं। तो अभी देखिए आप सभी जवान अपने स्थान पर। तो देखिए फिलहाल सायरन बजा, उधर से लगातार हमले हो रहे थे तो जो देश के जवान हैं वो बंकर के अंदर जाकर शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद ये बाहर आए, अपनी अपनी पोजीशन लिए, फिर लगातार यहाँ से हमले शुरू किए गए जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, जवाबी कार्रवाई उसकी की गई। तो सेना के शौर्य का पराक्रम आपने देखा, किस तरह से पाकिस्तान को हमने धूल चटाया, पाकिस्तान को हमने बताया कि अपनी औकात में रहो, हद में रहो, क्योंकि ये भारत जो है अब झुकने वाला नहीं है। ये भारत अब बदला लेकर दिखाता है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से हमने अपने 26 लोगों को खोया, उसके बाद हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान अब जवाब देना जानता है, चाहे कोई भी देश सामने क्यों ना खड़ा हो, कितना शक्तिशाली, हम उसे बताएंगे अपनी ताकत क्या है। डिप्टी कमांडेंट जोरा सिंह को आप सुन रहे थे, आखिरी कमेंट निकालेंगे कि अब आगे हमारे फोर्स, हमारे देश के जवान कितने तैयार हैं अगर पाकिस्तान ने थोड़ी भी हिमाकत की और गलती की भारत पर आंख उठाकर देखने की भी। तो सर, एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैं आपको बता दूं कि हमारा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस यही रहा है कि ये एक बड़ा धोखेबाज और धूर्त दुश्मन है और ये कभी भी हमला कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी तैयारी हमने जिस जोश और बहादुरी से अभी हमने जवाब दिया है, उससे डबल जोश और बहादुरी से हम उसका जवाब देंगे। पर मैं आपको आश्वस्त कर दूं, हमने अब की बार जो इनको जवाब दिया है उसको दोबारा यहाँ फायर करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। चलिए, तो देखा आपने डिप्टी कमांडेंट को, आपने सुना डीआईजी को, आपने सुना किस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन हाँ, ये बात गौर करने वाली है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार चलता रहेगा जब तक हम पाकिस्तान के एक एक आतंकियों को मौत की नींद हम नहीं सुला देते। एलओसी से हमारे कैमरामैन नरदेश्वर के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।